आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं की 5 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा धरना और भूख हड़ताल दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। मांगों को लेकर आज एक बार फिर एबीवीपी कार्यकर्ता पेट्रोल की बोतल के साथ आत्मदाह करने महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद मामला बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी वय दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ महाविद्यालय पहुंच गए। इस दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा रखी गई 5 सूत्री मांगें पूरी होने के बाद उसका लिखित में आश्वासन आते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं की 5 मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया है। देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है। कभी कभी हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सने होने वाले हैं। और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये हमारा आंदोलन 25 तारीख शाम 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जब हमने पहले एक दिन का सांकेतिक धरना देके 26 तारीख से शाम से ही मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया था। और लगभग जब 100 घंटे मेरे भूख हड़ताल को लगभग पूरे हो गए थे, तभी मेडिकल टीम ने आके बताया कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसी के साथ हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता हमारे महाविद्यालय में धरने पे बैठ गए। परंतु अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 9 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई भी जब हमें कुछ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हमें कुछ रास्ता नहीं मिला, तो घूम फिर के हम अपनी छत पे चढ़े। और मैं माननीय सांसद जी का, श्रीमान अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस को अपने संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी और त्वरित कार्रवाई कर हमारा अनशन खोला। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लगातार जो इनके जनप्रतिनिधि थे वो भी लगातार कह रहे थे आप लोग को उनसे संपर्क, लेकिन आज धन सिंह रावत जी माने हैं, पहले क्यों नहीं माने? कहीं ना कहीं लापरवाही रही प्रचार मोदी। लापरवाही ये रही कि हम 25 तारीख को बैठे, 25, 26, 27 जब ये दिन निकल गए, उसके बाद 28 तारीख को हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से एक लेटर जाता है, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा होता है कि हमारे महाविद्यालय में जो संसाधन है उनकी कमी है। उसके बावजूद फिर जब हमारे महाविद्यालय में दोबारा और लोग आते हैं, तो लगभग 28 के बाद 30 तारीख को एक लेटर बनता है, जिसमें वो ऊपर जाता है और जो भी संज्ञान में जाता है धन सिंह रावत जी के। उसके बाद अब कार्रवाई होते होते आज मंगलवार को ये सारा कार्यक्रम जो है, मतलब जितना हमारा आंदोलन था, ये अब निपटा है, जब माननीय सांसद जी